ज्ञान किसे कहते हैं और भक्ति किसे कहते हैं? दोनों की व्याख्या तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में बहुत सुंदर की। तो सुनो गरुड़ जी, ज्ञान कैसे मिलता है? गाय से शुरू किया, गौ माता से। सात्विक श्रद्धा तेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा तेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा तेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा जो हरि कृपा हृदय बस आई, जो हरि कृपा सात्विक श्रद्धा तेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा श्रद्धा से शुरू किया कि सुनो गरुड़ जी, सबसे पहले गाय लेनी पड़ती है, इनको दोहनी पड़ती है, उसमें दही डालना पड़ता है दूध में, और तब वो दही होता है, छोटे से बड़ा दही होता है, उसको मंथन करना पड़ता है। मंथन करने के बाद उसका नवनीत बनता है, और नवनीत को तपाना पड़ता है, तब वो घी बनता है, और घी में रूह की बाती लगानी पड़ती है, और तब भगवान की कृपा हो तो प्रकाश हो, तब ये दीवा प्रज्वलित होता है। ये है ज्ञान। श्रद्धा की गाय लो, उनमें से पुराण रूपी दूध निकालो, उनमें से इसमें किसी बुद्ध पुरुष का, कोई सदगुरु का वचन का दही डालो, तब ये बड़ा दही हो जाएगा। उसके बाद उसको मंथन करो, मन से मनन करो, इतना मंथन करो कि इनमें से नवनीत निकल जाए, और ये नवनीत हो जाने के बाद तप करो, तपाओ उसे, तपाओ और उसका घी बनाओ। और मानसिक 3 गुण जो है उसकी बाट बनाओ, राजस, तामस और सात्विक, उसकी बाती बनाओ, और इस बाती को अपने तप में डालो, तपाया हुआ घी में डालो, और बाद प्रतीक्षा करो किसी संत पुरुष अगर आए उससे वो प्रज्वलित करे, लेकिन उसमें एक भय है गरुड़ जी, इतनी मेहनत के बाद भय है। हाँ बिल्कुल भय है। क्या? एक भय है कि अगर उसे कोई रूम कमरे में रखा जाए और विषयों की बारी जब देवता वो खोल देते हैं तो उसमें वायु बहती है, तो वायु से ही दीप शांत हो सकता है, ये भय है, ये ज्ञान है। इतना करने के बाद ही ज्ञान मार्ग में बहुत भय है, क्योंकि ज्ञानी लोग सतत सावधान रहना चाहिए ज्ञानी को। तो गरुड़ जी ने पूछा, ये तो ज्ञान की बात हुई, लेकिन हमें भक्ति सुनाओ।
तो तुलसीदास जी निरूपण कर रहे हैं और काकभूषुंडी के श्रीमुख से भक्ति का निरूपण किया कि भक्ति में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसी संत के संग कर लो, उसके वचन के साथ रहो, यानी पहाड़ में जाओ, किसी अच्छे जानकार को बुलाओ और कहो कि यह पहाड़ में मणि है कि नहीं, और ये जानकार कहेगा हाँ इसमें मणि है, तो खुदाई करो। खुदाई में से जो आपको मणि निकले वो मणि भक्ति है। कोई जानकार यानी कोई संत पुरुष, उसका संग करो, उसकी कृपा के पहाड़ से मणि निकालो। और है गरुड़ जी, मणि में कोई भय नहीं है, भक्ति में बिल्कुल भय नहीं है। सभी बारियां खुली कर दो, कोई विषयों का पवन नहीं आएगा, कोई देवता लोग हैरान नहीं करेंगे, और कहां पर भी रख दो स्वयं प्रकाशित है। तो भक्ति और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परस खगेश कोई नहीं बारा, परस नहीं बारा, ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, ज्ञान के पंथ कृपान की धारा। इसलिए ज्ञान एक जगह से भी कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपान की धार है, तलवार की नहीं लिखी, कृपान की धार है। कृपान यानी दोनों साइड उससे धार रहती है। अगर तलवार होती तो उसको एक साइड होती है, एक बाजू नहीं होती, लेकिन कृपान के दोनों साइड धार है। अगर तलवार को कोई मजबूत व्यक्ति, दो लोग पकड़ सके तो पकड़ के उसमें तीसरा व्यक्ति खड़ा रह सकता है, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि धार नीचे है और व्यक्ति ऊपर है। लेकिन कृपान में तो बहुत भय है, ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, इधर उधर गया तो काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान बहुत कठिन है। इसीलिए ये भागवत में ज्ञान और भक्ति का निरूपण है, लेकिन गोपियों की भक्ति यहां हमें निष्कपट नजर नहीं आ रही है अभी इस प्रसंग में।